तो आगे हम अब देखेंगे इसमें पेंसिल, यहाँ पूछ रहा है अ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है। तो स्केल में आप देखेंगे आपके पास पेंसिल होती है, हाँ आपको सेंटीमीटर में लिखना है, तो आपकी पेंसिल 18 और 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जब आप न्यू पेंसिल लेते हैं तो 18 और 20 सेंटीमीटर। तो आप अपने नोटबुक में क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अ पेंसिल, पेंसिल इज इक्वल टू कितने लिखेंगे आप, अभी हमने बताया आपको 18 to 20, तो 18 सेंटीमीटर, ये cm शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे cm सेंटीमीटर। यहाँ आपके दिया हुआ है बुक में भी 30 सेंटीमीटर स्केल, तो ये आप लिखेंगे 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है अ चॉक, चॉक पीस, अ चॉक पीस, आपने अपने क्लासरूम में चॉक का पीस देखा होगा। अपनी स्केल में अनुमान लगाइए कि आपकी चॉक पीस कितनी लेंथ की होती है। तो आपके क्लास में आपने देखा है चॉक पीस को, तो चॉक पीस आपकी मैक्सिमम 7 और 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर चॉक पीस में क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एन इरेजर, इरेजर आपको पता है, इरेज करते हैं आप, आपके रॉन्ग हो जाते हैं कोई भी क्वेश्चन तो आप इरेज करते हैं। एन इरेजर, एन इरेजर, तो इरेजर की लेंथ कितनी होती है, आपके पास अगर बिग वाला इरेजर है तो मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर और स्मॉल है तो 2 और 3 सेंटीमीटर। तो आप नॉर्मली जो इरेज़र होते हैं वो होते हैं 3 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर अपनी क्वेश्चन में कॉपी में लिखेंगे एन इरेज़र 3 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके। नेक्स्ट डी, क्वेश्चन नंबर डी, शार्पनर। ई द लेंथ ऑफ योर नोटबुक, अपनी नोटबुक की लंबाई। द वेड्थ ऑफ योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, वेड्थ मीन्स आपकी मोटाई, मैथ्स के बुक की मोटाई कितनी है, ठीक है। तो आप इसको अपने आप से करेंगे, हमने ए बी सी आपको करके बताया, डी ई और एफ आप अपने आप से करेंगे, अपनी नोटबुक की लंबाई नापेंगे और वहाँ लिखेंगे। और मैथ्स की वेड्थ पूछा है मीन्स मोटाई पूछा है, तो कितनी मोटी होती है, मैक्सिमम आपकी बुक होगी 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिखेंगे 1.5, यहाँ देखिए बीच में ये जो दिए गए हैं ये 5 0.5 के मार्क्स दिए गए हैं, तो आप इसको 1 यहाँ कंप्लीट होता है उसके बाद 5, 1.5, 2 यहाँ कंप्लीट होता है 2 के बाद 0.5, 2.5, 3 के बाद 3.5, आपकी स्केल में ऐसे होगा। तो आप इसको इस तरह से देखेंगे और इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो डी ई एफ आपका होमवर्क है ये, तो आप अपनी नोटबुक में पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दिया गया है सेंटीमीटर, यहाँ पर जो माप दिए गए हैं मेज़रमेंट, उसको हमें लाइन बनाना है। तो 1 2 मैं करके आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से अपनी लाइन अपनी बुक में बनाएंगे। आइए हम देखते हैं लाइन कैसे बनानी है। 7 सेंटीमीटर, तो आप अपनी स्केल लेंगे,
आपके पास पेंसिल जो है, आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, मीन्स पॉइंटेड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉइंटेड नहीं होगी तो लाइन आपकी मोटी बनेगी और फिर उसमें जो नाप होगा उसमें डिफरेंस आएगा। तो ये आपने स्केल लिया, स्केल के साथ में आपको 7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो ये 0 यहाँ से स्टार्ट किया आपने, हल्के हाथों से ये काउंट करते हुए 6 7 तक आप आ गए। ये 7 यहाँ आपने छोड़ दिया, ठीक है। ये आपकी लाइन बन गई 7 सेंटीमीटर। क्या बन गई? 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लाइन बनानी है। 3 पॉइंट बी, क्वेश्चन नंबर बी है 3.9 सेंटीमीटर। चलिए हम 3.9 सेंटीमीटर भी आप करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए 3.9 सेंटीमीटर का आपको हम करके दिखाते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में देखिए 10 लाइंस होते हैं, इनको हम पॉइंट्स में पढ़ते हैं। तो हमको 3.9 का बनाना है, तो हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, 2 कंप्लीट किया, 3 कंप्लीट किया, अब 9 हमको काउंट करना है। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये 4 से 1 लेस, 4 में 1 लेस आपको करना है। तो ये हो गया आपका 3.9 सेंटीमीटर। ये 3.9 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। आपकी लाइन बहुत ही शार्प और क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और मैं करके बताऊं आपको? नहीं, ए और बी मैंने बता दिया आपको, CDEFG ये आप अपने आप से बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द डिफरेंट लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो फिगर दिए गए हैं ABCDEF, हाँ, इनका क्या करना है हमको? नेम द डिफरेंट लाइंस। इसमें जो लाइंस हैं डिफरेंट, अलग अलग, उनके हमको नेम लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखिए, ABC, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 लेटर दिए गए हैं, तो हमको इसमें इनके नेम लिखने हैं। लाइन सेगमेंट, जितनी लाइनें हैं उनके हमको नेम लिखने हैं। तो AB, आपको अपनी नोटबुक में ऐसे जो फिगर आपकी बुक में दिया गया है, उस फिगर को आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ये आपने इसको मेज़र नहीं करना है, इसका कोई नाप नहीं है, किसी भी नाप से आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। तो आप जब अपनी नोटबुक में ऐसे फिगर बना लेंगे तो उसमें आपको नेम लिखना है। नेम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए A और B, ये एक लाइन है, तो यहाँ आपने लिखा AB। दूसरी लाइन है B और C, दूसरी लाइन हो गई B और C की, और थर्ड लाइन आपकी हो गई C और A की। थर्ड लाइन कौन सी हो गई? C और A की। ये समझ में आ गया आपको? AB 1 लाइन, BC 2 लाइन, CA थर्ड लाइन। तो ये हो गया आपका फिगर को नेम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर D हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर D में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर D है आपका, ये लाइन बना हुआ है फिगर ABC। पहले एक ट्रायंगल बना, फिर उसके बीच में ये 3 लाइंस गई हैं, तो इनको हम बनाते हैं। आइए देखिए, हमने बनाया अपनी नोटबुक में, और अब हम इनका नेम देखते हैं। कैसे? A से स्टार्ट करते हैं, AB 1 लाइन, BC सेकेंड लाइन, C और A थर्ड लाइन। अब
क्या हो गया यहाँ पर ए बी, बी सी, सी ए। फोर्थ लाइन हो गई आपकी ए डी, ए डी, ए ई, ए ई, ए एफ हो गई। अब फिफ्थ लाइन हो गई। अब यहाँ पर आपको सी डी एक लाइन हो गई, डी ई एक लाइन हो गई, ई एफ एक लाइन हो गई और एफ बी एक लाइन हो गई। ऐसे कुल 10 लाइन्स आपको नेम देने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए, थर्ड का ए और डी आपको समझा दिया। ठीक है, बी सी ई एफ आप अपने आप से बनाएंगे, बना करके नेम लिखेंगे। ठीक है, बी में आपको सिंपल 3 नेम लिखने हैं, क्यू आर, आर पी, पी क्यू। ई में आप देखिए, ई में आपको क्यू टी, टी एस, एस आर, आर पी, पी क्यू, क्यू एस, टी आर, आर क्यू, ये इस तरह से आपको सारे नेम लिखने हैं। तो इस तरह आप इसमें सिर्फ आपको लाइन के नेम लिखने हैं और सेकंड क्वेश्चन में आपको लाइन बनानी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।